साहेबगंज जिले में फिर से चौकीदार के पदों की वैकेंसी निकाली गई है। आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं साहेबगंज जिले के अगर रहने वाले हैं तो। आइए थोड़ा-सा दिखाते हैं कि क्या है मामला और क्यों पुनः एक बार जो है वो तिथि विस्तारित की गई है। ये है नोटिस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है साहेबगंज जिले की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में आपको ये वाला दिख जाएगा, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए इन्होंने जो नोटिस जारी किया गया है ये इस भाषा में ऐसे घुमा फिरा करके लिखा गया है कि साधारण इंसान को समझने में ही थोड़ा सा दिक्कत हो। इतना ज़्यादा डेट और ज्ञापांक मार करके रखा हुआ है इस पूरे, देखिए यहाँ पर इतना नंबर और इतना डेट लिखा हुआ है जिसमें कि आदमी यूं ही देख करके कंफ्यूज हो जाए। खैर मैं आपको साधारण शब्दों में बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है। देखिए सबसे पहले विज्ञापन निकला था, चौकीदार के पदों पर बहाली निकली हुई थी साहेबगंज जिले में 29/7/2024 से 13/8/2024 तक इसके लिए वैकेंसी भरा गया था। इसका विज्ञापन था 1/2024 और 29 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में इसमें फॉर्म भरा गया था। बाद में फिर क्या हुआ कि डेट को बढ़ा दिया गया और डेट को बढ़ा करके 24/9 यानी 24 सितंबर से 4/10/2024 तक किया गया। मतलब एक पहले वैकेंसी निकला जिसका ये था ज्ञापांक 389, बाद में इस ज्ञापांक से 516 ज्ञापांक से डेट बढ़ा दिया गया। अब बोल रहा है कि बढ़े हुए डेट में जिसने भी वैकेंसी भरा है उन सभी आवेदनों को रद्द किया जाता है। यानी अगर आपने 24 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में अगर आपने फॉर्म भरा था तो उसको किसी कारणवश से रद्द किया जाता है। पता नहीं कौन सा कारण है और क्यों रद्द किया जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन उसको रद्द किया जाता है। और उसके बाद जो है वो फिर से जो है वो वैकेंसी निकाली गई है और वो वैकेंसी अब जो है वो 7/12 से लेकर के 14/12/2024 के बीच में भरा जाएगा। मतलब अभी भरा जा रहा है 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में आप पुनः जो है वो चौकीदार के पदों पर बहाली के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर से सारी वही प्रक्रिया ही रहेगी, वैसा ही कुछ रहेगा, फिर से आप फॉर्म भर के जो है वो जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो है ये है आवेदन पत्र, जिसमें यहाँ आपको जिला का नाम लिखना है या अपने अंचल का नाम लिखना है, आप किस बीट के रहने वाले वो नाम लिखना है, बीट संख्या, ग्राम का नाम, और फिर आवेदित पद तो यहाँ चौकीदार है ही, हिंदी अंग्रेजी में नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है हिंदी अंग्रेजी में, यहाँ जन्म तिथि लिख देना है, यहाँ उम्र लिख देना है कि कितना उम्र हो रहा है इस डेट को और इस डेट को कितना उम्र हो रहा है, और साथ में आपकी जो पता है वो यहाँ पर लिख देना है। स्थानीय भाषा जानते हैं कि नहीं वो यहाँ आपको लिख देना है। पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके बाद अपना पता और साथ में शरीर में 2 पहचान चिन्ह, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक जो डिटेल्स आपके पास है, जो जितना भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपके पास है वो भर देना है। आप पुरुष हैं कि महिला वो आपको भर देना है। आप किसी आरक्षित कैटेगरी से अगर भर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देना है। जैसे अनुसूचित जनजाति से भर रहे हैं तो यहाँ अनुसूचित जनजाति लिख दीजिए और वो जाति प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। फिर जाति आवासी का यहाँ पर भी जो है वो नंबर डाल दीजिए। ईडब्ल्यूएस से अगर है तो यहाँ पर उसका नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और बैंक ड्राफ्ट का नंबर और डेट यहाँ पर डाल दीजिए। और फिर जो है वो यदि चौकीदार के रूप में अवैतनिक कार्य अगर पहले से आप चौकीदार के पद पर थे, अवैतनिक रूप से कार्य कर रहे थे तो उसका यहाँ पर डालना है, अन्यथा नहीं डालना है। फिर यहाँ पर अपना नाम डालना है, मैं अपना नाम, और उसके बाद यहाँ पर डेट तिथि डाल करके यहाँ पर साइन करके, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स में आप जो इसमें भरे हैं वो सारा डाल करके आपको क्या करना है कि भर के भेज देना है। आपको भेजना कहाँ है, उसके लिए वही एड्रेस है जो पिछला बार आपने जो है वो भेजा था, वही वाला। ये देखिए यहाँ पर जो है यही है वो एड्रेस जहाँ पर आपको भेजना है 7 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में। अब आपके मन में जो कुछ डाउट हो रहा होगा मैं उसको लेकर के आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि अगर आपने अपना आवेदन 29 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त के बीच में पहले भरा था तो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, वो आवेदन बिल्कुल मान्य है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 29 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में अगर आपने भरा है तो वो बिल्कुल मान्य है, आपको दोबारा आवेदन पत्र भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 24 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में भरा है तो आपको फिर से फॉर्म भरने की जरूरत है, लेकिन आपको जो है वो बैंक ड्राफ्ट जो है वो भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बैंक ड्राफ्ट का नंबर उम्बर है तो वो सब आप डाल दीजिए, क्योंकि आपने एक कॉपी फोटो कॉपी करा करके रखी ही होगी, तो वो सब डाल दीजिए। बैंक ड्राफ्ट आपको भेजने की जरूरत नहीं है। या अगर आप चाहें तो जेरोक्स जो बैंक ड्राफ्ट का है उसको आप भेज सकते हैं, क्योंकि वो लोग वहां खोज करके उसको फिर से निकालेंगे, फिर आपके आवेदन में डाल देंगे। तो अगर आपने 24/9 से लेकर के 4 अगस्त के बीच में भरा है तो आपको फिर से बैंक ड्राफ्ट
भेजने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिख दिया है कि बैंक ड्राफ्ट जो है वो भेजने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उनके द्वारा पूर्व में जमा किए गए पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट ही मान्य रहेगा। उसके बाद आपको जो अभी जो आप फॉर्म भरेंगे उसको आपको निबंधित डाक से ही भरना है। यानी कहने का मतलब स्पीड पोस्ट वगैरह से ही आपको भरना है। और नया जो व्यक्ति अभी आवेदन कर रहे हैं उसके लिए तो बिल्कुल नया सा प्रोसेस है। जिसने आप अगर आपने जुलाई से अगस्त के बीच में यानी 29 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में आपने फॉर्म भरा था वो मान्य है। अगर आपने 24 सितंबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में 4 अक्टूबर के बीच में अगर फॉर्म भरा है तो आपको फिर से भरने की ज़रूरत है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है वो तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे, और जो व्यक्ति बिल्कुल नए हैं जिन्होंने पहले भरा ही नहीं था, आपको एक बार मौका मिला है 7 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में आप अतिशीघ्र जो है वो इस फॉर्म को भर दीजिए। इस फॉर्म को तभी आप भर सकते हैं जब आप साहेबगंज के उसी बीट के रहने वाले हैं जहाँ से वैकेंसी आई है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।